यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है प्रार्थना करने के लिए। और जिस प्रकार प्रभु ने हम सभी लोगों को सुरक्षित रखा है पूरा दिन, और ये रात हमारे जीवन में दी है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसके बाद अपने अपने बिस्तरों पे हम सोने के लिए जाएं। तो अपनी जो सुबह है वो हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं प्रार्थना के साथ, और जो हमारी रात है वो हम परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं। हमें हमेशा परमेश्वर के हाथों में देकर अपने हर एक कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना करके, है ना, ऐसा वचन बताता है। तो प्रियो, हमेशा हमें प्रभु के हाथों में हमें सब कुछ देना है। उसके बाद हमें तमाम अपने अपने कार्यों में जो है लगना है, क्योंकि जब हम प्रभु से आशीष को पाकर हम कार्य के क्षेत्रों में निकलते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है। हम किसी भी बिजनेस को करते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है। हम अपने घर परिवार को जब परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं तो हमारे घर और परिवार में सुख और शांति होती है। जब अपने जीवन को उसके हाथों में दे देते हैं तो हमारे जीवन को वो सुरक्षित रखता है। तो इसी प्रकार से प्रियो, हमारे परिवार का जो एक एक सदस्य है उसके लिए नाम बनाम हम लोगों को प्रार्थना करनी है, आपको प्रार्थना करनी है। आपके घर में जितने सदस्य हैं सबको नाम बनाम प्रभु के चरणों में ले आइए और उनके लिए एक बार प्रार्थना करें। और जब बच्चे आपके स्कूल जाते हैं तो उनके सिर पर हाथ रखकर आप प्रभु से प्रार्थना करें और अपने अपने बच्चों को जो है अवश्य प्रभु के हाथों में दे दें। क्योंकि कई माता पिता की थोड़ी सी शिकायत होती है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा शैतानी करता है, बहुत सारी शिकायतें होती हैं। लेकिन उनको जो है हमेशा शुरू से ही प्रभु की जो वचन की बातें हैं वो स्मरण कराते रहिए। और जब स्कूल जाएं तो प्रार्थना के जब वो बचपन में देखेंगे कि मेरे मम्मी पापा इस तरह से करते हैं तो उनके वो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, और जैसे जैसे वो बड़े होंगे वो हमेशा उसी काम को करेंगे प्रियो जो आप उनको सिखाएंगे करके, है ना। तो कभी भी इस बात से परेशान नहीं हो, क्योंकि वो बच्चे हैं, अभी ना समझ हैं, और ना समझी में बच्चे तो शैतानियाँ ही करेंगे। तो जो है कभी कभी बच्चों की बहुत सारी शिकायतें माता पिता लेकर आते हैं, तो वो चीज़ ठीक है, बच्चे हैं, लेकिन हम माता पिता हैं, समझाना हमारा फ़र्ज़ है। और प्रार्थना और दुआ में भी हमें उनको रखना है ताकि हमारे हमारे बच्चों पर हमेशा प्रभु की आशीष रहे, और प्रभु में वो हमेशा उनको जो है शुरू से ही वचनों को सुनने की आदत पड़े। और जब वो आदत बचपन से ही होगी तो वो आगे चलकर एक अच्छे इंसान, एक अच्छे विश्वासी बन पाएंगे। ये हम माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को भली भांति जो है परमेश्वर के डर और भय में खुद भी जो है रहना है, और अपने बच्चों को भी रखना है। अपने घर परिवार में जितने भी लोग हैं सबको प्रभु के डर और भय में रहकर चलना है। आज हम पहले वचन पढ़ेंगे, और आज का वचन पाया जाता है नीति वचन, उसका 9 अध्याय और 9 से लेकर 11 पद तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। आज के वचन में ये पाया जाता है, बुद्धिमान को शिक्षा दे, वो अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रिय, जैसा हम सभी लोग जो है जानते हैं इस बात को कि राजा जो सुलेमान राजा थे, उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, और परमेश्वर से उन्होंने जब समय पर उन्होंने दुनिया की जो है राज्य और वैभव नहीं मांगा, धन दौलत नहीं मांगी, ऐशो आराम नहीं मांगा, उन्होंने प्रभु से मांगी तो वो मांगी है बुद्धि। और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनको बहुत सारी बुद्धि दी, इतनी बुद्धि दी कि आज हम नीति वचनों को पढ़ते हैं
ये सुलेमान राजा के लिखे हुए नीति वचन हैं और इनको पढ़कर हमें जो है शिक्षा मिलती है। इस वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पर 9वें वचन में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान को शिक्षा दे वो अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। तो हम लोग जो है, हम लोगों का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें जो है हर समय जब भी हम प्रार्थना करें तो पहले तो हमें खुद के लिए बुद्धि और समझ मांगनी है प्रभु से। और जब प्रभु के द्वारा हमें बुद्धि और समझ मिलेगी प्रियो, तो हम अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। तो एक दूसरे से बुद्धि की बातें करें। बुद्धि और समझ की जब बातें जहाँ होंगी, वहाँ पर क्या होगा कि इन बातों को सुनने के बाद हम और अधिक समझदार हो जाएंगे और बुद्धिमान हो जाएंगे। क्योंकि हम जब आपस में बैठें, हम अपने बच्चों के लिए भी इस बात को रखें, बच्चों को भी हमें इसी प्रकार से समझाना है जैसा मैंने अभी बताया। और धर्मी को चिता दे वो अपनी विद्या बढ़ाएगा, धर्मी को चिता दे। कभी कभी क्या होता है कि रास्ते से भटक जाते हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे को क्या करें, समझाते रहें, उनसे बात करते रहें। प्रभु के वचन के द्वारा हम बात करते रहें। धर्मी जन कौन है? धर्मी वो, जैसे वचन ये बताता है कि हमारा जो धर्म है वो हमारे धर्म की पहचान ही प्रेम से हुई है, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमसे बहुत प्रेम किया और उसी प्रेम के खातिर अपने आप को क्रूस पे क्रूसित किया और हमें बचा लिया, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रियो, ये सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लोगों को बचाने के लिए जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हम बहुत बार इन वचनों को सुन चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। जो मनुष्य परमेश्वर के सामर्थ्य को, उसकी बातों को, उसके वचन को समझ जाएगा, तो वो परमेश्वर का जन है। और परमेश्वर के डर और भय में रहना ही बुद्धि का आरंभ है। सच में प्रियो, जो लोग प्रभु के डर और भय में रहते हैं वो प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने उनको समझ, बुद्धि और ज्ञान दिया है, तभी वो जो है एक सही मार्ग पर चल पा रहे हैं। और वचन में लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। प्रियो, हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें जीवन के उस मार्ग पर ले जाएगा जो हमारे लिए उन्होंने रखी हुई है। इसलिए सबसे पहले आप प्रार्थना करें। मैंने शुरू में ही बताया कि हम बच्चों के लिए प्रार्थना करें, और अगर कोई हमारा जन है वो नहीं समझता है, वो गलत मार्ग पर जा रहा है, तो हमें उसे अपनी संगति में लेना चाहिए प्रियो, और उसे वचन की बातें सिखाना चाहिए, उसे वचन के द्वारा बात करनी चाहिए, और परमेश्वर से उसके लिए भी प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें भी बुद्धि दे और उससे भी बुद्धि दे और हमारे सभी लोगों को बुद्धि और समझ दे। ताकि, क्योंकि जैसे राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसे दी, और जहाँ बुद्धि आ जाएगी प्रियो, हमारा जीवन ही प्रभु में एक अलग जीवन होगा, है ना। तो परमेश्वर की दी हुई बुद्धि और समझ के द्वारा हमें अपने संसार में रहने के लिए, जब हम रहते हैं तो हमारा मार्ग सीधा और सच्चा और सत्य के मार्ग को हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम फैसला इसीलिए प्रियो सही, कभी कभी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और एक गलत डिसीजन की वजह से हमारा सब कुछ जो है गड़बड़ होता चला जाता है। तो इसलिए सबसे पहले परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगने की आवश्यकता है प्रियो, और क्योंकि सुलेमान राजा ने परमेश्वर से और कुछ नहीं मांगा। आज के समय में बहुत सारे हम लोग परमेश्वर से अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की मांग करते हैं,
तो सबसे पहले मैं वचन के द्वारा यही बताऊंगी कि हमें परमेश्वर में रहते हुए ज्ञान, बुद्धि और समझ उसी से मांगनी है, क्योंकि वो जो देगा उसके द्वारा बहुत से आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होंगे प्रियो। आइए प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे और आज की रात प्रभु के लहू में आपकी सुरक्षित रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, स्तुति और प्रशंसा और तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे भाई बहनों को परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा है, आज की रात में भी आप सुरक्षित रखेंगे, यह हमारी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक बच्चे को, एक एक बड़े को, बुजुर्ग को, जवानों को प्रभु हालेलुया 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 हालेलुया। सुलेमान राजा के समान प्रभु जी हालेलुया। उसने बुद्धि मांगी, ज्ञान आपसे मांगा और परमेश्वर आपने उसे बुद्धि, इतनी बुद्धि दी कि प्रभु आज तक वो किसी के पास नहीं है परमेश्वर, ना होगी प्रभु, ऐसा वचन बताता है खुदाबंद। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ हम सबको दे परमेश्वर, कि आपके वचन की तमाम बातों को हम समझने पाएं और उसको अपने जीवन में उपयोग करने पाएं परमेश्वर। प्रभु हम भले और बुरे को हम समझ पाएं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। हालेलुया प्रभु जी। एक एक जन को परमेश्वर प्रभु हर एक बात में परमेश्वर प्रभु आपकी ओर से अगुवाई मिले खुदाबंद। जब वो किसी काम को करते हैं प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई मिले। जब वो किसी कार्य में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नया कोई बिजनेस डालना चाहते हैं, उनके उस बिजनेस में प्रभु तेरी ओर से आशीष मिले। अगर कुछ भी किसी प्रकार का प्रभु, जब बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में जाते हैं प्रभु उनको पढ़ने के लिए बुद्धि और समझ मिले खुदाबंद। यीशु जो माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं प्रभु उसके लिए भी परमेश्वर आप बुद्धि और समझ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर जब तक किसी चीज़ की सही जानकारी नहीं होगी, चाहे वो किसी भी बात में हो, घर संभालने में भी परमेश्वर जब हमें जानकारी नहीं है तो हम कैसे घर को अच्छे से संभाल पाएंगे। कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर जब हमें समझ ही नहीं है, हमें उस बात को पता ही नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह कि सही क्या है गलत क्या है, तो हम कैसे प्रभु उस काम को कर पाएंगे। इसलिए हम अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी हालेलुया आपसे समझ और बुद्धि के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। किसी भी प्रकार से हमारा कोई भाई बहन कभी भटके नहीं परमेश्वर, कभी कोई गलत डिसीजन ना ले खुदाबंद, कभी जल्द में खुदाबंद हमारा कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चा परमेश्वर कभी गलत डिसीजन के साथ ना चले खुदाबंद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो अपने आप को आपके हाथों में दे दें प्रभु जी। और आपके हाथों में हमारे जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु के हाथों में आप दे दीजिए। अपने मुंह से आप बोलिए, अपने मुंह से इस बात को सुबह शाम बोलिए कि प्रभु आप हमको बुद्धि दीजिए, आप हमको सही और गलत में फैसला करना सिखाइए। प्रभु आप हमको क्रोध से दूर रखिए। प्रभु आप हमारे जीवन से सारे अंधकार को दूर कर दीजिए। आप अपने मुंह से बोलिए प्रियो, और जब आप मुंह से बोलेंगे परमेश्वर तक आपकी आवाज़ जाएगी, क्योंकि आपका प्रभु आपका और मेरा प्रभु वो है जो कभी ऊँगता नहीं है, जो कभी सोता नहीं है प्रियो। हाँ, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी आशीष दे, और आप उसी आशीष के साथ जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।